अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या हाल चाल है? सही। उम्मीद है कि सब आप लोग खैरियत से होंगे। और सब भाई लोग बताइए, बेतिया का विकास नहीं होगा? हाँ, सिर्फ ड्रामाबाजी होगा। बेतिया का विकास नहीं हो रहा है। आप लोग को कुछ इसके बारे में करना चाहिए। सिर्फ वोट दे गए और बैठे अपने आप में लगे हुए हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। बेतिया का विकास करवाइए लोग। आप सब पब्लिक, जनता जनार्दन, आप लोग सिर्फ वोट देते हैं। वह विकास हुआ नहीं हुआ, हो रहा है नहीं हो रहा है, बस फंड आ रहे हैं, फंड ये लोग अपना छपाछप कर ले रहा है घपला, और विकास नहीं हो रहा है। आप लोग को ये चीज़ नहीं दिखता है। कितना दिन बीत गया, हमारा नगर पालिका का इलेक्शन हुए, क्या हुआ है? कौन सा विकास का काम हुआ है? हाँ, इतना बड़ा जो ये मेडिकल कॉलेज बना है, मीना बाजार से लेके चील घर तक, ये क्या फ़ायदा इतना बड़ा बिल्डिंग बनाने का? झूठ मूठ का। हमारे बेतिया के लोग पढ़ते हैं बच्चे उसमें। रोजगार है दवा के नाम पे, या लोग इलाज कराते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत है, ये है हमारे नज़र में। लेकिन इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना खर्चा करने का क्या जरूरत था? बेतिया का जो अहम अहम मुद्दा है, उस चीज़ में लोग खर्चा ही नहीं किया। हाँ, खर्चा किया उस चीज़ में? कोई इस चीज़ के बारे में ना आइडिया देने वाला है, ना कुछ देने वाला है। जो जहाँ पड़ा हुआ है पैसा का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ 10 रुपये लगना चाहिए वहाँ 10 लाख रुपए लगा रहा है। जहाँ ज़रूरत है, ट्रैफिक का मसला है, नाली का मसला है, उसमें नाली बन रहा है सही से, ना गटर बन रहा है, ना कहीं सही से पार्किंग लॉट बन रहा है, ना हमारा पूरा जो मार्केट है, पूरा मार्केट जो है मीना बाजार के अंदर जो सेंटर मार्केट है हमारा, उस जगह पे कंस्ट्रक्शन होता, नीचे पार्किंग होता, ऊपर मार्केट होता, या नीचे भी मार्केट हो सकता है, ऊपर भी पार्किंग हो सकता। अभी कंस्ट्रक्शन के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में क्या मुश्किल है बताइए? जहाँ पे हम लोग का लाइब्रेरी है बेतिया का, जो अपना बीच में मीना बाजार के उधर साइड में कोना पे जो लाइब्रेरी है, उस जगह पे कंस्ट्रक्शन होता, नीचे पार्किंग होता, ऊपर लाइब्रेरी हो जाता है। इस जगह पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो। कंस्ट्रक्शन कहाँ हो गया? रमना में। गरीबों का तो झोपड़ी ये लोग उठा के बिक देते हैं, लेकिन रमना के अंदर, रमना का जो ज़मीन ये सब काम के लिए तो था नहीं, वो फील्ड था। फील्ड होता है, फील्ड के अंदर आप कोई भी इस तरह का सरकारी कंस्ट्रक्शन आप कैसे करा सकते हैं? ये डीएमएसपी भी आते हैं तो ये अजीब कहानी है इन लोग का। आते हैं बस, पार्क बना, वो एक ढंग का काम हुआ। इस चीज़ का सराहना है कि पार्क बनाया लोग, उसमें भी कहानी है, उन लोग का टैक्स लेता है, पैसा लेता है उस सब चीज़ को। फिर भी पार्क एक सही डिसीजन हुआ, लेकिन बाकी सब डिसीजन गड़बड़ है। हमारा टाउन हॉल था, तो उतना बड़ा हॉल बनाने का क्या जरूरत है? टाउन हॉल के पीछे ज़मीन था। रमना भी सरकारी ज़मीन था, वो भी तो सरकारी ज़मीन था, उस चीज़ पर नहीं बना। रमना में क्यों बना? टाउन हॉल था ना जी, हर चीज़ के लिए, ऑडिटोरियम के लिए, उसी को तोड़वा के अच्छा से कंस्ट्रक्शन करवाते लोग, उसी को बनवाते। तो कोई भी विकास का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ खाना बांट रहे हैं। खाना बांटना, धर्म का काम करना, ये अपना पर्सनल चीज़ है। गवर्नमेंट से इसे कोई मतलब नहीं है, सरकारी काम से इसे कोई मतलब नहीं है। हमारा धर्म है, हम चंदा बांट के खाना खिलाएंगे, लोगों को देंगे, या एज अ पर्सनल है, इसको पॉलिटिकल कोई ना ले। हमारे देश की यही दुर्गता है कि लोग धार्मिक चीज़ को पॉलिटिकल समझते हैं, और जो पॉलिटिकल चीज़ के उसको समझते हैं, अरे कोई बात नहीं है, वो हमारे धर्म का, उसको देंगे, वो धार्मिक काम कर रहा है। नहीं है, खाना खिलाना धर्म का काम करना, ये सेपरेट आपका पर्सनल मैटर है। आप प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, वो भी एक पर्सनल है, छोड़ दीजिए बाहर। लेकिन जो एक्चुअल में काम है, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन का काम। रोड बन रहा है तो रोड में थर्ड माल जा रहा है, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है? जब भी नाली का मसला हमेशा होता है हमारे यहाँ, नाली का, बरसात का पानी हमेशा जम जाती है। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, 2 मिनट में पानी साफ हो जाएगा, लेकिन लोग ऐसा कर नहीं रहा है। साइड में नाली है अभी भी, शहर हो के भी, गांव देहात में भी नाली नहीं रहा, शहर में नाली है। हम लोग का एक बड़ा सा गटर रोड के बीचों बीच खोदना चाहिए। पूरे लोग मुंबई, दिल्ली, कहाँ कहाँ घूम के आते हैं। संजय जायसवाल जी जाते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं,
दिल्ली जाते हैं, संसद भवन में जाते हैं, संसद भवन दिल्ली जाते होंगे, संसद भवन में जाते होंगे तो वहाँ पे रोड कैसे है, नाली कहाँ है, उनको दिखता है नाली किस जगह है? ये सब नहीं दिखता उन लोगों को कि नाली किस जगह, कि हम अपने बेतिया में वैसा करा दें, रोड के बीचों बीच गटर करा दे। ये तो सिंपल चीज़ था। ये सब चीज़ भी ये लोग नहीं कराता है, छोटा छोटा चीज़ पे पॉलिटिक्स करता है। और खर्चा हुआ भी तो इतना लंबा चौड़ा, मेडिकल कॉलेज हॉस्टल बन गया, उस पैसे को सही जगह यूज किया जाता। कोई इसके बारे में मंथन चिंतन पता नहीं करता है लोग, करता है लोग तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? करता होगा, हम नहीं जानते है करता होगा, लेकिन करता होगा लोग, कोई ना कोई मीटिंग बैठ के होता ही, सिर्फ घपलबाजी का मीटिंग होगा, किसको देना है नहीं देना है, बस वही फालतू का अपना पर्सनल पॉलिटिक्स होगा। ये सब चीज़ हमारा बेतिया का जनता अपने अपने में व्यवस्था है, कोई कहीं व्यस्त है। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ भाई लोग आप लोगों को देखना पड़ेगा। सिर्फ वोट डालने से काम नहीं होता है। आप बीजेपी को वोट दीजिए, आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन सवाल कीजिए कि हाँ भाई ये क्यों नहीं हो रहा है। कोई ऑपोजिशन है हमारे यहाँ, छोटे छोटे चीज़ पे भी ऑपोजिशन होना चाहिए। ऑपोजिशन तगड़ा होता है ना तो वो सही सरकार और सही पॉलिटिक्स माना जाता है। उस चीज़ को, मुद्दे को उठाए कोई सिर्फ मुँह बा के वार्ड कमिश्नर में, मुँह बा के कहीं कोई लड़ने जाते हैं। भाई पॉलिटिक्स एक अलग चैप्टर है, उसको आपको सीखना होगा। पॉलिटिक्स होता कैसे है? कोई भी 2 मिनट में उठता है, हम उठेंगे, हमारा नाम हो गया, हमारा 2 बेटा इंजीनियर है तो हम करेंगे, हम MBA किए हुए हैं तो हम वार्ड कमिश्नर। आपके पास मुद्दे ही नहीं है लोगों को बताने के लिए। एक्चुअल में बस हवा पानी में लोग बोल देता है, माइक पे अनाउंस करवा देता है, मुद्दा खोज के सही और सलीका से नहीं लोग बताता है कि एक्चुअल में है क्या मुद्दा, हमारे विकास के लिए क्या एक आपके पास कैटलॉग है कि हम कैसे कैसे क्या करेंगे, ऐसा होना चाहिए। लोग कोई बोलने वाला नहीं। बताइए, ये सब चीज़ आप लोगों को जो है ना, सिर्फ वोट डालने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अपने में अपना परिवार देखिए, लेकिन ये सब चीज़ का भी 1-2 दिन बचा के रखिए कि इस सब मुद्दे को भी एड्रेस किया जाए। ये बहुत अहम मुद्दे हैं। बहुत सारा ज़मीन है, सरकारी भवन ऑडिटोरियम बनाने के लिए ज़मीन चल गया। एक गरीब आदमी है, बाजार में दुकान कर रहा हो, उसका बाजार को उखाड़ को बिक दो तो अधिग्रहण हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तो पावर पोजीशन पे हो तो ऑडिटोरियम में ये अधिग्रहण नहीं है कि हम आएंगे चिकन से बहुत बढ़िया से भाषण देंगे, निकल लेंगे, अदर आदमी भाड़ में जाए। क्या हो रहा है ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और बेतिया के विकास के बारे में सोचिए। गरिमा देवी सिकारिया से हमारा रिक्वेस्ट है, नगर सभापति जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कब तक ऐसा होगा। मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है, आपका उम्र इतना हो चला, कब होगा विकास? यही पॉलिटिक्स होगा, छोटे छोटे चीज़ पे पॉलिटिक्स होगा। जीत गए तो जीत गए, फिर अगले 5 साल बाद उसी मुद्दा को उठा के किया जाएगा। बाकी सब पेंडिंग को छोड़ो, हमारा सरकार चले, बस टैक्स का पैसा खाओ। ये क्या है? ऐसे हमारा देश, लोग तो बोल रहे हैं ना कि बहुत विकसित डेवलपिंग कंट्री है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ने वाला है। हमको लोगों की सोच के हिसाब से और सेल्फिशनेस के हिसाब से, क्या बोलते हैं, थैंकलेस, छोटी छोटी चीज़ के लिए लोग अपना पूजा करवाना चाहते हैं। छोटी छोटी चीज़ के लिए काम उतना बड़ा नहीं है, काम एक चवन्नी खर्चा करेंगे, चवन्नी कोई चीज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए लोगों से वो अपना पूजा करवाना चाहते हैं। भाई पूजा करने वाले काम करोगे, लोग पूजा छोड़िए, रिस्पेक्ट आपको देगा, वैसा काम तो कीजिए। छोटी छोटी चीज़ के लिए आप लोग अपना चाहते हैं कि लोग हमारा नाम करें, वाहवाही हो, वाहवाही वाला काम तो कीजिए। आप लोग काम को पेंडिंग कर देते हैं और पेंडिंग करने के बाद पॉलिटिक्स खेलते हैं उस पर, बस इधर उधर का बात करते हैं। जब बंदा वोट दे देता है, लोग पब्लिक वोट दे देता है, आप जीत जाते हैं और जीतने के बाद हो गया, आप कौन कर रहा है, नेता दिखता भी नहीं है। इसीलिए पब्लिक को वोट दिया जाता है। जो बंदा 5 साल बहुत है, 4 साल बहुत है, 5 साल बहुत है, उसमें अगर वो काम नहीं कर रहा है, उस आदमी को बदलिए। जरूरी थोड़ी है कि एक ही आदमी अगर खा भी रहा है ना, अगर दूसरा आदमी खा भी लेगा, अगर वो फंड जैसे खाया पिछला नेता, वार्ड कमिश्नर या नगर सभापति या सांसद
या एमएलए एमपी अगर वो पैसा खा ले रहा है, मान लीजिए कि खा लिया पैसा वो मान लीजिए कि खा लिया, हम दूसरे को भी खिलाएंगे वही पैसा। कौन सा हमारा पैसा है? वो तो हमारा पैसा है, लेकिन आप लोग को नहीं बुझाता है ना। वो पैसा खाएगा, वो उसको भी खिलाइए, दूसरे पार्टी को जो जीतने वाला पे, तीसरे को भी खिलाइए, चौथे को भी खिलाइए। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि कोई ना कोई तो एक अच्छा अपनी माँ का जना बच्चा होगा, जायज औलाद होगा, जो विकास पे ही करेगा। अदर पॉलिटिक्स को ना करे, लड़ जाए, सरकार से लड़ जाए, उस मोनोपोली से लड़ जाए, उस बेईमानी और शैतानियत से लड़ जाए कि नहीं, आप लोग पॉलिटिक्स मत कीजिए, हम विकास करेंगे। अपने ही पार्टी के प्रधान से कहे नहीं, इस तरह पॉलिटिक्स नहीं होगा। पैसा आया है, फंड है, सालों साल टैक्स का पैसा बिटराता है भाई, करोड़ों अरबों रुपया जमा हो रही है, विकास कुछ नहीं हो रहा है। एकदम विकास का रफ्तार समझिए कि जीरो है। टैक्स हर दिन हर साल रेवेन्यू डबल हो रही है गवर्नमेंट सरकार के पास, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, चाहे वो पूरी कंट्री का हो गया। सब सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, सब सरकारें टैक्स के पैसा को, टैक्स देखिए कितना हाई है, 15%, 100 रुपये पे 15 रुपये टैक्स है। ये टैक्स का तो सबसे बड़ा नालत है हमारे देश को। पता चलिए हम जहाँ से बात शुरू किए हैं कि हमारा क्षेत्र जो है, ये सब ताल मटोल वाला राजनीति हो रहा है। बस जीत गए तो जीत गए, उसके बाद लोगों को बहला सकते हैं ना, हम लोगों को उल्लू बना सकते हैं, तो हम होशियार हैं और हम विकास नहीं करेंगे। जब तक उल्लू पब्लिक बन जाए तो बन जाए। ये वाला पॉलिटिक्स हो रहा है। और छोटे छोटे चीज पे हम इधर उधर का बात करते, लोगों को बहला दिए, तो काम करने का क्या जरूरत है? हम तो जीत ही जाएंगे। अब जीत जाएंगे तो वो करेगा काम? नहीं करेगा। वो अगले इलेक्शन के लिए उस चीज को पेंडिंग करेगा। अगर लगेगा उसको कि हमको पब्लिक वोट नहीं देगा, तो वो काम कराएगा, वो भी इलेक्शन होने से पहले। नहीं तो उसको नहीं लगा कि हमको बनवाने का जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही जीत रहा हूं, तो भूल जाइए, वो भी काम नहीं होगा। यही असली पॉलिटिक्स का है। तो हमारी बेतिया शहर में कम से कम माननीय सांसद जी हैं, गरिमा देवी सिकारिया जी हैं, नगर सभापति महोदय, इन लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा राजनीति आप लोग ना करें। बेतिया के विकास को रफ्तार दे, रफ्तार। तो सुना है ना, पंचायत आप लोग देखे होंगे विनोद, यही तो मुश्किल है, सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। इस बात पे डायलॉग में मैं खत्म करता हूं अपना वाणी। आप लोग को मेरा बात कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए बेतिया वासियों में। ठीक है, जय हिंद।